अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कड़ी पकोड़ा बना रहे हैं। पहले पकोड़ों का सामान तैयार कर लें या धनिया शनिया काट लें। तो आज ना एक यूट्यूबर है, नाम तो नहीं लूँगी उनका, लेकिन वो कह रही थी कि पुरानी यूट्यूबर जो है ना उनकी कॉपी करती थी। मेरी गाल सुनो, केड़ी कोई रॉकेट साइंस होंदी है। सारी जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना वो सेम उसी तरह खाने बनाती हैं, कोई अलग से तो नहीं बनाती। तो उन्होंने व्लॉगिंग में यही दिखाना होता है जो घर में वो कर रही होती हैं। कौन सा वो जो पुरानी यूट्यूबर्स हैं कि वो कोई नए नए तजर्बे करके दिखा रही थी, तो नहीं बेचारी जो नहीं आई हैं वो गलत कर रही हैं कुछ। तो ऐसे मत कहा करें कि जी पुरानी यूट्यूबर्स की कॉपी ना करें। आलू मटर पकाने ने या कड़ी पकौड़ा पकाना है तो एक ही तरीके नाल पकना है कि वो कोई अलग-अलग तरीके नाल हो जाना है। और ये जो कहते हैं ना कि वो है एक पलविशा आंटी हैं, तो वो बड़ा अच्छा बोलती हैं। तो मैं उनके व्लॉग्स बड़े खुश होकर देखती हूँ, अच्छा लगता है मुझे उनका। तो वो हमारे सारे पंजाबी जो होते हैं ना उनका सेम ये ही ट्रेंड होता है। मतलब बोलने का तरीका भी यही होता है कि असी घर च पंजाबी बोलने हैं, बाहर किधरे निकले तो उर्दू बोलते हैं और फिर किधरे इंग्लिश का भी टच दे देते हैं। तो वो जितने भी आप पंजाबी देखेंगे ना वो सेम इसी तरह ही बोलते हैं। वो इसमें ये नहीं है कि कोई उनकी कॉपी कर रहा है। वैसे तो बड़ा अच्छा वो बोलती हैं, उनकी बातें सुन के बड़ा मज़ा आता है, अच्छा पॉजिटिव बोलती है। लेकिन आप ये कहें ना कि एक्सेंट उनका डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट नहीं होता। वो सारे पंजाबी जो है ना वो ऐसे ही बोलते हैं। आप बच्चों के साथ उर्दू बोलेंगे, बड़े जो घर में वो पंजाबी शुरू हो जाएंगे। आप जितने भी पंजाबियों को देखेंगे ना तो वो बोलते बोलते बीच में उनकी ना पंजाबी वैसे ही निकल आती है। और फिर जो पढ़ लिख जाते हैं तो फिर अंग्रेज़ी भी बीच में टच दे देते हैं उसका भी। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई वही सिर्फ ऐसे बोलती हैं तो बाकी जो है ना वो डिफरेंट, मतलब उनकी कॉपी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम सब भी ऐसे हैं, बड़ों के साथ बुज़ुर्गों के साथ पंजाबी बोलते हैं, बच्चों के साथ उर्दू बोलते हैं। बल्कि हमारे बच्चे भी जो है ना वो भी बेचारे फंस जाते हैं 3-3 ज़ुबानों में। तो ये पंजाबियों का ही टैलेंट है जो 3-3 ज़ुबानें लेके चल रहे होते हैं। तो इसको ये ना कहा करें कि जी पलविशा की कॉपी कर रहे हैं या जो यूट्यूब पर जो पका रही हैं तो वो आप देख के कॉपी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आलू मटर पकाने ने तो सेम ही तरीका होता है। वो कोई अलहदा वो नहीं होता कि भाई नहीं कोई रॉकेट साइंस आ गई है तो उसने उस तरह बना दी है। तो जो घरेलू ये हाउस वाइफ्स होती हैं तो उन्होंने तो ऐसे ही पकाना है, ऐसे ही बच्चों के साथ मतलब स्कूल भेजने हैं, उनके लिए खाना बनाना है, नाश्ते बनाने हैं, खाने बनाने ने। साड़ा तो यही रूटीन है ना, तो वही विखानी होती है। वो कोई डिफरेंट थोड़ी हो जाना है सारों का। तो तकरीबन आप देखें ना जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं और जो व्लॉगिंग कर रही है उनका सेम यही होता है तरीका। उठो, बच्चों को उठाओ, स्कूल भेजो, नाश्ता दो, बुज़ुर्ग हैं कोई तो उनका ख्याल करो, उनको देखो। और फिर हस्बैंड्स हैं, उन्होंने ऑफिस जाना है, किसी ने दुकान पे जाना है, किसी ने कहीं जाना है, तो घर की सफाइयाँ कराओ और फिर खाना बनाओ। और यही रूटीन होती है सबकी। कोई डिफरेंट नहीं है कि भाई वो जो है वो कुछ स्पेशल कर रही हैं तो हम लोग कोई स्पेशल नहीं कर रहे। बस ये है कि सारों का हक है भाई, सारे अपनी वो दिखाएं। इसमें ये क्या बात हुई जी पुराने यूट्यूबर्स की कॉपी ना करें। तुसी ਜਿਹੜਾ लैदा कोई रॉकेट साइंस में चला रहे हो, असी चला लाते तो की हो जाएगा। ये देखें जी पकोड़े मैंने तल लिए हैं। इतनी बातों में मेरी कड़ी तैयार हो गई है। पकोड़े तल लिए हैं। तो पकोड़े तलते हुए ना आप ज़्यादा सामान बना लिया करें क्योंकि ये बचने नहीं होते। क्योंकि जैसे जैसे बने और आजकल इतना वो सख्त वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है ना, सारे बीमार पड़े हुए हैं और बस वाट लगी हुई है सबकी। पकोड़े बनाए और कड़ी के साथ इसको इंजॉय करें। पकोड़े बना के तो उसमें डालते जाएं कड़ी में, बड़ा मज़ा आता है। फिर वो ना नरम नरम हो जाते हैं। हल्की आंच कर दें कड़ी की और पकोड़े साथ साथ तल के ना तो इसमें डालती जाए। पहले ना जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे लगता था कि कड़ी पकोड़ा बनाना तो पता नहीं क्या हुआ है। फिर अल्लाह ताला ज़िंदगी दे मेरी सास को, उन्होंने मुझे साथ साथ सिखाया। तो मैं क्या अच्छा इन्नी को गल होंदी है, ए कड़ी होंदी है। मैं तो समझा पता नहीं की है कि मेरे को बननी नहीं। और उस वक्त से अब तक मेरे हाथ की कड़ी सबको बड़ी पसंद है। बिल्कुल सिंपल से, कोई ज़्यादा वो लवाजमात नहीं मैं डालती और ये बड़े अच्छे बन जाते हैं। और पकोड़े तो फिर ज़्यादा ही बनाने पड़ते हैं कि सरकार ने ख़त्म कर देने होते हैं। बस किसी को पता चल जाए ना जैसे ही, तो बस इन्होंने कहना पहले पकोड़े दे दो, कड़ी बाद में खाएंगे। वो फिर वो सामान उधर ही ख़त्म हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कड़ी बनाते बनाते फिर आपको पकोड़ा का सामान दोबारा बनाना पड़ता है। तो ये आखिर में इसको ज़रा तड़के का टच दे दें। ज़ीरा डालें ऑयल में
वो जो पकोड़े जिसमें बनाए थे ना उसमें से ऑयल निकाल लें, थोड़ा सा रहने दें, ज़ीरा डाल लें उसमें, ज़ीरे को काला स्या कर लें इसमें, ज़रा थोड़ा ब्राउन नहीं करना है, होता तो ये ब्राउन है, तो वैसे मैं तो इसको काला ही कर लेती हूँ, मुझे तो यही टेक्निक बताई हुई है मेरी सास ने। तो इसको बस काला करके तो फिर कड़ी में डाल दें। और इस टाइम पे तो जो आवाज़ें आती हैं और जो छींटें पड़ती हैं ये हम वो बनाने वालों को पता होता है, खाना लेने तैयार ना जी, 100 नुक्स भी निकाल देते हैं एंड पे। ये देखें जी कितना प्यारा इसका ना लुक आया है। इसमें अब धनिया शनिया डाल दें, गार्निश कर लें इसको प्यारा सा और मज़े से इंजॉय करें। ये ले जी धनिया आ गया, इसमें धनिया डाल डूल के फिर देख के इतना खुश होता है ना बंदा, इतनी प्यारी हांडी बनी है तो दिल कर देनू फिर खाइए ना।